प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुहर्रम के मौके पर पैगंबर मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। गौरतलब है कि इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम का होता है। मुहर्रम के 10वें दिन का असूरा का दिन कहा जाता है। इस दिन करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए थे। इसी वजह से मुहर्रम का पूरा महीना गम का महीना माना जाता है। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आज का दिन हज़रत इमाम हुसैन के बलिदान को याद करने का है। सच्चाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए उन्हें याद किया जाता है। उन्हें समानता और भाईचारे का बहुत महत्व दिया। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 12,751 नए मामले सामने आने के बाद से देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,41,74,650 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,31,807 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 42 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,26,772 हो गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,31,807 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.30% है। पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 3,703 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने का राष्ट्रीय दर 98.51% है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 3.50% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 4.69% है। देश में अभी तक कुल 4,35,1671 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। आपके चुनावी प्रचार के दौरान मुफ्त की योजना के बचाव में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आपने इस तरह की योजनाओं की घोषणा कर राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार बताया है। पार्टी का कहना है कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन जैसे चुनावी वादे मुफ्त नहीं हैं, लेकिन एक असमान समाज में बेहद ज़रूरी है। आपने इससे पहले खुद के पक्ष में बनाए जाने की मांग भी कही। आपने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को बीजेपी का सदस्य बताते हुए उनकी मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। इस मामले में आगे 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करेंगे। आप इस जनहित याचिका का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें चुनाव से पहले मुफ्त उपहार देने के लिए राजनीतिक दलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आज भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर पीएम मोदी ने देश में स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती देने वाले सभी सेनानियों को याद किया और आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर गंदगी, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायवाद से मुक्त नए भारत के निर्माण के लिए संकल्प से जुड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक किए गए ट्वीट में कहा कि आज उन सभी को याद कर रहा हूं जिन्होंने बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती दी थी। प्रधानमंत्री के इसी ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के जन आंदोलन के परिवर्तित होने और इसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को देश को मिली आज़ादी के विभिन्न पहलू का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 9 अगस्त का ऐसा बिगुल बजा कि 5 वर्ष के भीतर 1947 में अंग्रेजों को जाना पड़ा। अगर 125 करोड़ देशवासी 9 अगस्त यानी क्रांति दिवस को याद करें और इसे 15 अगस्त को हर भारतवासी संकल्प ले। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित ग्रैंड ओमेग सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पिछले 4 दिनों से फरार चल रहे बीजेपी नेता को नोएडा पुलिस ने 3 अन्य लोगों के साथ मेरठ में गिरफ्तार किया है। नोएडा पुलिस लगभग 10 टीमें 3 राज्यों में त्यागी की तलाश कर रही थी। सोमवार को त्यागी की अंतिम लोकेशन उत्तराखंड में मिलने की जानकारी सामने आई थी। वहीं आरोपी बीजेपी नेता ऋषिकेश में आखिरी बार देखा गया था। इस बीच प्रशासन ने ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में पहुंचकर श्रीकांत त्यागी के ग्राउंड फ्लोर वाले अपार्टमेंट के बाहर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया था। त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के बाद नोएडा पुलिस ने फरार आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। नोएडा पुलिस के 10 टीमें के अलावा स्पेशल टास्क फोर्स फरार आरोपी की तलाश में लगी थी। पुलिस ने मंगलवार को मामले में त्यागी की पत्नी को दोबारा हिरासत में लिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि गत 2 अगस्त को शाहिद नाम के एक व्यक्ति से पंजीकृत एक नंबर से डायल 112 सेवा के व्हाट्सएप नंबर पर एक संदेश भेजा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 3 दिन के अंदर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में मुख्यालय केंद्र कमांडर सुभाष कुमार की तहरीर पर सुशांत गोल्ड सिटी थाने में सोमवार को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित की थी। इसके अलावा साइबर प्रकोष्ठ और सर्विलांस की टीमें भी उनकी मदद कर रही है। पुलिस की कई टीमें नंबर की तलाश में जुटी हुई हैं और जल्द ही लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार की सियासत में आज काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि आज शाम तक सीएम नीतीश कुमार एनडीए सरकार तोड़कर महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं। आज राजधानी
पटना में जेडीयू से लेकर बीजेपी और राजद की विधायक दल की बैठक चल रही है। राजद राजधानी स्थित राबड़ी देवी की आवास पर बैठक कर रहा है। पार्टी के सभी विधायकों, एमएलसी और सांसदों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उन्हें कार्यक्रम स्थल पर मोबाइल फोन नहीं ले जाने का निर्देश दिया है। पटना जिले के मनेर निर्वाचन क्षेत्र में वरिष्ठ राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम बैठक के लिए जा रहे हैं। यहाँ तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह पर निर्भर है कि वे भविष्य की कार्रवाई का फैसला करें। उनके निर्देश के बाद हम सार्वजनिक रूप से बयान देंगे। कमलनाथ सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे वैराग्य नंदी गिरी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह भोपाल पुलिस टीम ग्वालियर पहुंची, जहां ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ बाबा को एक होटल से पकड़ लिया गया। भोपाल पुलिस टीम मिर्ची वाले बाबा को गिरफ्तार कर रवाना हो गई। मिर्ची बाबा के खिलाफ भोपाल की महिला ने थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि मिर्ची ने बच्चे पैदा होने का झांसा देकर नशे की गोलियां खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसी को लेकर आरोपी मिर्ची बाबा को पकड़वाने के लिए भोपाल की पुलिस टीम बीती रात ग्वालियर पहुंची, जहां कल सुबह बाबा को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच दरार के बाद अब नया समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। राज्य में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1 बजे मिलने का समय मांगा था। इधर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं उद्योग मंत्री के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे अभी क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना ही किसी ने फ़ोन किया है। 3 बजे दिल्ली से पटना के लिए निकलूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एनडीए पर विश्वास जताया था। शहनवाज ने कहा कि मंत्रियों के तारकिशोर प्रसाद के घर पहुंचने की कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के घर पर बिहार के बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बैठक चल रही है। दूसरी तरफ राबड़ी आवास पर सुबह से विधायकों के पहुंचने की वजह से हलचल तेज हो गई है। बिहार में राजनीति की काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है। आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है या होगा, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी। पीके ने कहा कि जनता ने आप पर भरोसा किया तो आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। जिस गठबंधन के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, आज उसी के साथ जाएंगे तो बेहतर होगा कि आप फिर जनता के बीच जाकर मैंडेट लें। दरअसल प्रशांत किशोर एक कार्यक्रम के दौरान सिवान पहुंचे थे। यह बातें उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि एनडीए के नाम पर बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था। जो भी सरकार है, जनता ने उसे 5 साल के लिए चुना है। पिछली बार जनता ने महागठबंधन को चुना था।